गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th का लाइट, उसका आज लेक्चर 10 है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट का स्टडी किए, फिर उसके बाद मिरर। अब मिरर का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज वीडियो 10 है। वीडियो 9 तक मेरा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त हो चुका है। अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है वो है आपका न्यूमेरिकल सेक्शन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो हम लोग करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? साइन कन्वेंशन सुने होंगे नाम। तो साइन कन्वेंशन आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू किससे, स्फेरिकल मिरर से, उसका साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी हमको पोजीशन मिलता है उसका साइन कन्वेंशन क्या क्या होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे यूक्लिडियन साइन कन्वेंशन, जिसमें आप लोग क्या किए होंगे, ये होता आपका वाई एक्सिस और ये होता आपका एक्स एक्सिस। उसमें हम क्या पढ़ते होंगे कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं 0 कोऑर्डिनेट। मतलब उसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस से ये राइट साइड जाइएगा, राइट साइड है ना, राइट साइड जाइएगा तो सारा ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह से ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड जाइएगा तो इसको निगेटिव बोलते हैं। ओरिजिन से आप अपवर्ड जाइएगा पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से डाउनवर्ड जाइएगा निगेटिव होता है। तो ये है आपका मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन, जिसको आप यूक्लिडियन साइन कन्वेंशन के नाम से भी जानते होंगे कि आप ओरिजिन से राइटवर्ड जाइएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जाइएगा निगेटिव, अपवर्ड जाइएगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाइएगा तो निगेटिव। अब देखिए, हम सारा चीज़ कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। अब ओरिजिन से मेजर करते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिक्स की बात। अब आते हैं हम लोग मिरर में कि मिरर का साइन कन्वेंशन कैसे होगा। तो इसको, ये है आपका मैथमेटिक्स में मिरर में कैसे साइन कन्वेंशन होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ किसके लिए, स्फेरिकल मिरर। मैं एक मिरर पकड़ लेता हूँ, कौन है ये, कॉनकेव मिरर। अब देखिए, इसमें आपको पता था ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है पोल, याद है ना, भूल गए? अगर याद नहीं है तो आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में पोल होता है। फिर क्या होता है आपका फोकस पॉइंट, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये उसका पॉलिश सरफेस है। तो लाइट किधर से इंसिडेंट होगा, इधर से इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो सब पोल से मेजर किया जाता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर ऑन स्फेरिकल मिरर फ्रॉम दी पोल। कहाँ से? पोल से। लेकिन मैथ में कहाँ से? ओरिजिन से, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वहाँ से। लेकिन स्फेरिकल मिरर में कहाँ से मापते हैं हम लोग? पोल से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम साइन कन्वेंशन। इसको ऐसे ही बोलते हैं न्यू कार्टेशियन सिस्टम साइन कन्वेंशन। अब देखिए, पोल से जो डिस्टेंस है फोकस पॉइंट का, ये तो मैं बता चुका हूँ क्या होता है, फोकल लेंथ। पोल से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको मैं क्या बताया हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, आर होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखिए, कहाँ, मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ ए बी, जिसका हाइट एच ओ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। मैं पीछे क्या बतला रहा था, इमेज का रे डायग्राम बना रहा था, सॉरी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बना रहा था कि कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसे कैसे हमको मिलेगा। अब ये देखिए, इसका जो इमेज मिलता था वो कहाँ मिलता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलता था।
अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहले वीडियो को वाले जाके देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आप इस वीडियो में आए साइन कन्वेंशन में। अगर नहीं तो पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या बना, ए डैश बी डैश इमेज एच आई, इसका हाइट एच आई है। ये है आपका डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रेज, और ये क्या है डायरेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखिए इसमें तो न्यू कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में क्या होता है ना कि जितना भी डायरेक्शन आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापिएगा, जितना भी डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापिएगा वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, और जितना भी डिस्टेंस आप रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में मापिएगा वो सारा का सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। और सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये है उसका साइन कन्वेंशन। मैं इसको एक बार पूरा अच्छे तरीके से लिखवा देता हूँ, तो चलिए लिखते हैं इसको। यहाँ आपका साइन कन्वेंशंस का रूल किस में, स्फेरिकल मिरर में। कहता है न्यू कार्टेशियन सिस्टम while dealing with the reflections of light by spherical mirror we shall follow a set of sign convention rule called the new Cartesian convention rule। देखिए इसमें क्या होता है, ये मैं कौन सा मिरर बनाया हूँ, कॉनकेव मिरर है। अब ये क्या है, ए बी आपका क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं एच ओ से दिखाया हूँ, हाइट ऑफ इमेज को मैं एच आई से दिखाया हूँ। अब इसमें क्या नियम होता है, मैं सारा नियम एक एक करके लिख देता हूँ। पहला जो नियम है कि जो सभी जो डिस्टेंसेस, जैसे दूरियाँ, जैसे आपको मैं पीछे बताया था कि फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा ना, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज और पोल के बीच को डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो इसमें क्या क्या है वो लिखिए। तो पहला है, मैं एक बार इसको सारा सॉर्ट अप कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये है आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितना भी आपका डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, मिरर के पोल से, यहाँ से मेजर होगा। जैसे पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल और जहाँ पे इमेज रहेगा उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। पहला रूल क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, मिरर के पोल से। ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, जो भी मिरर यूज कीजिएगा उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ना, कि अपोजिट में जहाँ पे वो पॉलिशिंग रहता है, नहीं, मिरर को, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मैं कहाँ था, हाँ, जितना भी मेजर करिएगा डिस्टेंस को कहाँ से, पोल से। अब ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, जिधर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही रखिएगा। अब उधर रखने से जो होता है कि डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मापी जाती है वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट क्या है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज क्या लेना है, निगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चाहे इधर तक ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे वो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर उसी तरह से द डिस्टेंस मेजर्ड एबव परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर बिलो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये है आपका 4.5 पॉइंट, ये पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्या कर पाइएगा, न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टीज होगी। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, मैं इससे रिलेटेड कुछ और बताता हूँ। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। देखिए, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है उसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा रहता है आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो देखिए, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और अभी हम पढ़े हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में कि सारा डिस्टेंस हम कहाँ से माप कर रहे हैं, मिरर के पोल से। देखिए, तो सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, मिरर के पोल से। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं। और इमेज और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम भी से दिखाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखिएगा और जिधर कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उधर ही उसका फोकल लेंथ, ये आपको पता है ना, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। किसको, पोल और फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बोलते हैं। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कॉनकेव मिरर में, अगर सामने रखिएगा तो पोल से डिस्टेंस, इधर ये डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये क्या है, पोल से चलिएगा मापने के लिए, तो फोकल लेंथ आपका क्या मिल रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो वो आपका क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। उसी तरह से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को निकालिएगा तो वो भी आपका क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट के केस में देखिएगा तो इसका भी पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी निगेटिव मिलेगा। रियल इमेज के केस में पोल और इमेज का डिस्टेंस वो भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, सारा कार्टेशियन प्लेन सिस्टम आपको ध्यान में आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल में आप फंस सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसको कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, क्या है सो, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये उसका पोल। कॉन्वेक्स मिरर के सामने क्या रखा है, मेरा ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। अब मैं बताया, इधर से इंसिडेंट रे आएंगे तो ऑल द डायरेक्शन मेजर्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो देखिए, पोल से फोकस लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है ना, इधर ही है ना, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसी प्रकार आपको ये इमेज कहाँ बनता है, इधर ही बनता है, पीछे बनता है मिरर के, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा कॉनकेव मिरर में वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो ये सिचुएशन आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाइएगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल में फंस सकते हैं। ये है आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर के बीच में रिलेशन क्या होता है। कल उसको हम बाय मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे और उसको मैं बताऊंगा भी कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ओके बाय क्लास, बाय, थैंक यू।